1 फरवरी 1959 की रात सोवियत यूनियन के बर्फ से ढके हुए योरल पहाड़ों में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर चुका था। तेज हवाएं बर्फ को आसमान में उड़ा रही थीं और पूरा इलाका एक सफेद वीराने में तब्दील हो चुका था। इसी सर्द और सुनसान रात में 9 नौजवान कोहपैमा अपने खेमे के अंदर आराम कर रहे थे। वो सब तजुर्बाकार थे, जिस्मानी तौर पर मजबूत थे और सख्त तरीन हालात में जिंदा रहने की तरबियत रखते थे। लेकिन चंद घंटों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो आज 66 साल बाद भी दुनिया के सबसे बड़े असरार में शुमार होता है। इस मुहिम की क़यादत 23 साला एगोर दियाटलोव कर रहा था। इसके साथ 8 दूसरे नौजवान भी थे, जिनमें इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और तजुर्बाकार हाइकर्स शामिल थे। उनका मकसद योरल पहाड़ों की एक मुश्किल चोटी तक पहुंचना था। ये एक ऐसा सफर था जिसे मुकम्मल करना सोवियत यूनियन में एक बड़ा एजाज समझा जाता था। जनवरी 1959 के आखिर में यह ग्रुप अपने सफर पर रवाना हुआ। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो रोजाना कई मील पैदल चलते, तस्वीर खींचते, डायरी लिखते और रात को खेमे लगाकर आराम करते। उनकी तस्वीरों में सब लोग मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। कोई खौफ, कोई परेशानी, कोई खतरा दिखाई नहीं देता। 31 जनवरी को वो एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। अगले दिन खराब मौसम की वजह से वो अपने रास्ते से कुछ हट गए और एक खुले बर्फीले ढलवान पर खेमा लगाने का फैसला किया। यह फैसला बाद में तारीख का सबसे पुरअसरार फैसला बन गया। इस रात कुछ हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्या। जब कई हफ्तों बाद रेस्क्यू टीमें वहां पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले खेमा मिला, लेकिन मंजर इंतहाई अजीब था। खेमा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चाकू के जरिए काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग किसी खौफनाक चीज से बचने के लिए जल्दी में बाहर निकले हों। और फिर सूरत हाल मजीद अजीब हो गई। बर्फ पर 9 मुख्तलिफ लोगों के कदमों के निशानात मौजूद थे। सब लोग खेमे से दूर जा रहे थे। हैरानकुन बात यह थी कि उनमें से कई सिर्फ जिराबों में थे, कुछ नंगे पांव थे और कुछ ने मुनासिब सर्दियों के कपड़े भी नहीं पहने थे। सोचिए, -30 डिग्री दर्जा हरारत, शदीद बर्फानी तूफान और तजर्बाकार कोहपैमा रात के वक्त खेमे को अंदर से काट कर भाग रहे हैं। लेकिन क्यों? रेस्क्यू टीम ने कदमों के निशानात का पीछा किया। तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक दरख्त के नीचे 2 लाशें मिली। दोनों ने तकरीबन कोई गर्म लिबास नहीं पहना हुआ था। उनके हाथों पर जख्म थे, जैसे उन्होंने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की हो। तलाश जारी रही तो मजीद लाशें मिलने लगी। एगोर दियाटलोव समेत 3 अफराद खेमे की तरफ वापस जाने की कोशिश करते हुए मिले। ऐसा लगता था कि वो किसी चीज से बचने के बाद वापस खेमे तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन शदीद सर्दी ने उन्हें रास्ते में ही मार दिया। फिर कई महीनों बाद बाकी 4 लाशें बर्फ के नीचे से बरामद हुई। और यही वो लम्हा था जब यह केस एक आम हादसे से एक आलमी मुअम्मा बन गया। इन 4 अफराद के जिस्मों पर शदीद अंदरूनी चोटें थीं। एक खातून की जबान गायब थी। 2 अफराद की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थीं। एक शख्स की खोपड़ी में शदीद फ्रैक्चर था। लेकिन हैरानकुन तौर पर उनके जिस्मों पर बैरूनी जख्म बहुत कम थे। माहिरीन ने कहा कि ये चोटें एक कार हादसे जितनी शदीद थीं। लेकिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी, कोई लड़ाई के आसार नहीं थे, कोई कातिल नहीं था। तहकीकात शुरू हुई, लेकिन सोवियत हुकूमत भी इस राज को हल ना कर सकी। कुछ लोगों ने बर्फानी तोदे की थ्योरी पेश की, दूसरों ने खुफिया फौजी तजर्बात का इल्जाम लगाया, बाज ने UFOs और गैर ज़मीनी मखलूक तक की बात की। ऐनी शाहिदीन ने उन दिनों आसमान में अजीब नारंगी रोशनियां देखने की रिपोर्ट्स भी दी थीं, जिसने असरार को मजीद बढ़ा दिया। साल गुजरते गए, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, फाइलें खुलती रहीं, साइंसदान नई नई तहकीकात करते रहे। 2020 में रूसी हुक्काम ने नतीजा अख्ज़ किया कि गालिबन एक बर्फानी तोदे ने ग्रुप को खौफजदा किया था। लेकिन बहुत से माहिरीन आज भी इस वजाहत से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि अब भी कई सवालात के जवाब नहीं मिले। अगर बर्फानी तोदा आया था तो खेमा मुकम्मल तौर पर तबाह क्यों नहीं हुआ? वो लोग बगैर कपड़ों के क्यों भागे? अंदरूनी चोटें इतनी शदीद कैसे थीं? और सबसे अहम सवाल, 1 फरवरी 1959 की इस तारीख रात यूरल पहाड़ों में वाकई क्या हुआ था? आज भी दियातलोव पास दुनिया के सबसे पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, लेकिन कोई भी इस राज को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सका। और शायद यही वजह है कि इस बर्फीले पहाड़ पर होने वाली वो रात आज भी तारीख के तारीक तरीन राजों में जिंदा है।